जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हो चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जो कि है रशिया का प्रोग्राम, जो नया वीज़ा स्कीम स्टार्ट हुआ है, जिसको SVV वीज़ा भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ गर्म है मार्केट में। तो आज मैं आपको कुछ एक अपडेट देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन कोई नई अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नई अपडेट क्या है? नई अपडेट ये है कि भाई इसमें कौन कौन से ममालिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है, एज लिमिट, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या होगा, कौन कौन से मुल्कों की फहरिस्त है, ठीक है। वो सारा मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के साथ एक छोटी सी न्यूज़ शेयर करता हूँ। रशियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, ये जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, जो कि मेरे सामने ओपन है, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे न्यूज़ पे। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, न्यूज़ पे आ जाएंगे। न्यूज़ पे आने के बाद जब आप यहाँ पर ये देखें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू इंडिविजुअल शेयरिंग ट्रेडिशनल रशियन स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रशियन एम्बेसी ने पाकिस्तान में जो है उसमें भी ये प्रोग्राम या ये जो स्कीम है ये शाया कर दी है। और मज़े की बात है कि उर्दू ज़ुबान में। मुझे इसमें ये लगता है कि इन्होंने अगर ये उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानी एम्बेसी में भी ये शाया कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा क्या है, पहले वो आप देख लें। मोहतरम पाकिस्तानी शहरियों के लिए, ठीक है, हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि 19 अगस्त 2024 को जारी किए गए रूसी फेडरेशन के सदारती फरमान, जो उन्होंने डिक्री शाया की थी, रूसी रिवायती, रूहानी और अखलाकी इक़दार के साथ मवाफ़क़त रखने वाले अफराद को इंसानी अमदाद फराहम करने के बारे में शिक है। इनकी जो रूल है, शिक A2 के मुताबिक इन गैर ममालिक की फहरिस्त तैयार की जा रही है। यानी इसका मतलब यह है कि फ़िलहाल अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हुई है कि कौन कौन से ममालिक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनके शहरी खुसूसी इमारात के तहत रूसी वीज़ा हासिल करने के अहल हो सकते हैं, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया। अभी लिस्ट फिलहाल तैयार नहीं हुई है, क्योंकि मैं मुकम्मल इस पर नज़र रखा हुआ हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे, वो पूछ रहे हैं कि ये लिस्ट कब तैयार होगी, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या होगी। सब सवालों के जवाब इसमें दूंगा। तो पहले तो ये हो चुकी है कि मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के शहरी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी जो है, ओरिजिनल जो वेबसाइट है एम्बेसी में, उधर ये फरमान जारी कर दिया। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी, एज लिमिट क्या होगी, कितनी वैलिडेशन होगी, यानी कि कितने साल का वीज़ा होगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वीज़े के लिए, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसका बाज़ाब्ता इशाअत और कानूनी तौर पर नफाज होने तक रूसी फेडरेशन में आर्जी रिहायशी के इजाज़तनामे के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। यानी कि जो पहले फास्ट ट्रैक सिस्टम हुआ करता था, उसके बरक्स यानी कि ये होगा। ये नहीं है कि जो उनका कोटा सिस्टम था, जो रूस जाते थे पहले वीज़े पे, वर्क परमिट पे, ये उसके अलावा एक स्कीम है। ये उसके अलावा इनकी दरखास्तें कबूल होंगी। दरखास्तें कैसे कबूल होंगी, कैसे अप्लाई करना, ये तो देखिए पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, इसका मैंने फरमान आपको बता दिया है। अभी आपको लेके चलता हूँ, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपने वो, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वही खबर है ऑलरेडी जो इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, वैलिडिटी पीरियड, जैसे मैंने कि अपने वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है कि क्या क्या वैलिडिटी होगी, कितने साल का वीज़ा होगा। सबसे पहले ये आपका लगेगा 3 साल का वीज़ा, रूस का 3 साल का वीज़ा ये लगेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बताया हुआ है थंबनेल पे कि क्या आपको रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर पहले बता दिया कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कम से कम उसमें 6 महीने का टाइम होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वैलिड का मतलब यह है कि 6 महीने या साल उसके अंदर होना चाहिए। एक्सपायर पासपोर्ट नहीं। अगर आपके पास एक्सपायर है मेरे भाई, तो जल्दी से रिन्यू करा लें। उसके बाद क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप अपने थाने से, अपने इलाके से आप लोग पेपर निकालेंगे अपने सिटी से कि भाई मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, मेरा कोई केस वगैरह नहीं चल रहा, मैं कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। तीसरा नंबर है मेडिकल सर्टिफिकेट्स। मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपने देने होंगे, बताने होंगे, शो करने होंगे कि भाई मुझे बीमारी नहीं है, मैं साफ सुथरा हूं, मुझे कोई ऐसा मेडिकल का इशू नहीं है, ठीक है। चौथा जो है वो एक नेगेटिव HIV टेस्ट आपने करवाना होगा। HIV आपको पता है कि एड्स का टेस्ट होता है, ये आपने करवाना होगा और आपने ये रिपोर्ट देनी होगी कि मैं भाई
नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव HIV मेरा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी, आफ्टर होल्डिंग अ टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल का आपको ये मिलेगा अगर आपकी दरखास्त कबूल होती है। एप्लीकेंट कैन सीक परमानेंट रेजिडेंसी, उसके बाद आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। हियर इज व्हाट नीड टू नो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। 5 साल का फिर आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा, ठीक है। वैलिडिटी 5 ईयर्स विद नो लिमिट ऑन रिन्यूअल, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होगी यार कि आप बार बार रिन्यू करोगे, ठीक है, यानी कि परमानेंट हो गया। बेनिफिट, परमानेंट रेजिडेंट्स कैन वर्क इन रशिया, परमानेंट रेजिडेंसी जो जिसके पास होगी वो वर्क कर सकता है रशिया में विदाउट नीडिंग एडिशनल परमिट्स, उनको परमिट्स की जरूरत नहीं होगी। एंड कैन ट्रेवल विदाउट अप्लाइंग फॉर अ न्यू वीजा ईच टाइम, यानी कि वो ट्रेवल कर सकते हैं, उनको कोई भी न्यू वीजा या रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम एंड अकोमोडेशन, आपके प्रूफ होना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हो और आपके पास रशिया में अकोमोडेशन है, रहने की जगह है। आप हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हो रशिया के अंदर, यार कि मैं हेल्थ इंश्योर्ड हूं, मुझे जो भी मसला होता है वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे पे करती है या वो मेरा इलाज कराती है। बेसिक नॉलेज ऑफ रशियन लैंग्वेज, आपने इन 2 सालों के अंदर जो टेम्पररी वीजा मिलेगा उसमें आपने रशियन लैंग्वेज सीखनी है अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। हु कैन अप्लाई इन 2024, यहां पर सारा कुछ बता दिया गया है। एज लिमिट यहां पर बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट मेरे भाई 18 से ओवर 60, यानी कि 18 से 60 साल के लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट एनरोल इन रशियन इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन में से आएंगे वो रशियन इंस्टीट्यूशन में एनरोल भी कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट इन हाई डिमांड फील्ड, ठीक है। दोज विद फैमिली टाइज फॉर फार्मर सोवियत यूनियन, ठीक है। तो यहां पर जो मेन फैक्टर था, मेन की थी, जो मैंने थंबनेल में बताया हुआ था कि भाई क्या क्या चीजें आपको जरूरत होंगी। अच्छा, इसमें एक बात बहुत ज्यादा आपको जो है वो मुझे बतानी है लाजमी, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट, क्लीन रिकॉर्ड हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट, नेगेटिव HIV टेस्ट, ये 4 चीजें तो आपके पास लाजिम होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर या एप्लीकेशन लेटर भी लिखना होगा कि भाई मैं क्यों इस वीसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मुझे अपने इलाके में या अपनी कंट्री में मुझे क्या क्या मसाइल हैं, मैं क्यों रूस आना चाहता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उसमें बतानी है। ये सब 4 चीजें हो गई, और 5वां जो आपका एप्लीकेशन लेटर है, ये सब चीजें आप लेके जाओगे रशियन एम्बेसी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहां पर आपने ये जमा करवानी है। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि इसमें रिफ्यूजल के कोई चांस नहीं है, कोई रिफ्यूज नहीं होगा, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं वो आपके पास पूरे हैं, मुकम्मल हैं, साफ सुथरे हैं, उस पर कोई शक नहीं है, कोई बोगस नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये चेक करेंगे। और आपका जो एप्लीकेशन लेटर है, जो आप वजूहात बयान करोगे, वो रीजनेबल और साफ सुथरी होनी चाहिए, मुताबिक, यानी कि सच होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ों के बाद आपका रशिया का इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। 2 साल का या 3 साल का टेम्पररी वीज़ा होगा, उसके बाद आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि परमानेंट अप्लाई के लिए आपको वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ इनकम एंड अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ रशियन लैंग्वेज, आपको रशियन लैंग्वेज भी सीखना होगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये थी नई अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। हाजिर होऊंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।